नमस्कार, फटाफट 100 में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी की सूची आने से पहले नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सभी विधायकों, पूर्व सांसदों समेत पूर्व मंत्रियों को लंच पर बुलाया। हुड्डा की इस बैठक को प्रदेश कार्यकारिणी की सूची से जोड़कर देखा जा रहा है। जल्द ही प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी की सूची जारी होगी। चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर अपने विरोधियों पर निशाना साधा। विज ने लिखा कि अस्पताल में इलाज के दौरान उनके काम करने से कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। विज ने लिखा कि कोरोना पॉजिटिव होने के दौरान उन्होंने ऑक्सीजन सपोर्ट पर भी अपने विभाग की फाइल्स का निपटारा किया है। फाइलें रुकती हैं तो सरकार भी रुक जाती है। इसके अलावा विज ने कहा कि डॉक्टर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जल्द ही वो ठीक हो जाएंगे। कैथल में सफाई घोटाले को लेकर पार्षद प्रतिनिधि ने गंभीर आरोप लगाए। पार्षद ने जेबीटी शिक्षक पर रिश्तेदारों के नाम टेंडर जारी करवाने का भी आरोप लगाया। पार्षदों ने बताया कि नियमों के खिलाफ बिना डिमांड 12 करोड़ रुपए का काम करवाया गया। पार्षद का आरोप है कि जेबीटी शिक्षक नौकरी के साथ साथ राजनीति भी करता है। इसके अलावा आरोपी शिक्षक पर करोड़ों के फर्जी बिल बनाने का भी आरोप लगा है। पार्षद ने बताया कि घोटाले का रिकॉर्ड लेने के लिए आरटीआई लगाई गई, लेकिन जानकारी नहीं मिली। गुरुग्राम में स्ट्रीट वेंडिंग जोन के नाम पर करोड़ों रुपए का गबन करने का मामला सामने आया है। एमसीजी अफसरों ने रखवाली का काम सौंपा। उन्हें स्ट्रीट वेंडिंग ठेकेदारों ने सरकारी खजाने के करीब 8.5 करोड़ रुपए डका दिए। निगम सदन ने जब दबाव बनाया तो जांच में अफसरों ने कंपनी को दोषी माना है। अब 3 कंपनीज के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज की गई, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं की गई है। जांच के दौरान पाया गया 4 एजेंसीज ने निगम को न सिर्फ करोड़ों रुपए का चूना लगाया, बल्कि शहर में रेहड़ी लगने के नाम पर भी लोगों से ठगी की, जिसके बाद निगम के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। करनाल में निगम के कर्मचारियों की भूख हड़ताल जारी है। कर्मचारी समान काम समान वेतन लागू करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों ने प्रशासन पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। कर्मचारी पिछले 2 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। फतेहाबाद में भी नगर परिषद में कार्यरत सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों ने प्रशासन पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए नारेबाजी भी की। सफाई कर्मचारी यूनियन के उपप्रधान ओम प्रकाश चलोट ने बताया 2 दिन की क्रमिक भूख हड़ताल चल रही है। कर्मचारी 27 तारीख को 1 दिन की छुट्टी लेकर 24 घंटे की भूख हड़ताल पर रहेंगे। उन्होंने बताया कि कर्मचारी लंबे समय से कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने अपनी तमाम मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन उनकी सुनवाई नहीं कर रहा, जिसके बाद अब कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। पलवल में भी नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने क्रमिक भूख हड़ताल की, प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में उनका आंदोलन और तेज होगा। सोनीपत में गरीबों को खराब अनाज दिया जा रहा है। डिपो होल्डर्स के पास खराब अनाज पहुंचा। गेहूं की गुणवत्ता इतनी खराब है कि पशुओं के सामने भी नहीं डाला जा सकता। इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम ने जब मौके पर पहुंचकर कैमरे के सामने अनाज का कट्टा खुलवाया तो सच सामने आया। मामले को लेकर खाद्य और आपूर्ति विभाग के फूड इंस्पेक्टर का कहना है कि अनाज बदलवा दिया जाएगा। रोहतक में सेना की भर्ती होने पर रद्द होने पर युवाओं ने नाराजगी जताई। करीब सैकड़ों युवा जिला उपायुक्त के कार्यालय पहुंचे। 20 अगस्त को सेना की भर्ती होनी थी। पहले भी कोरोना के चलते कई बार भर्ती रद्द हो चुकी है। किसान आंदोलन और कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए चरखी दादरी में किसान यूनियन ने जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा है और किसानों की मांग पूरी करने की बात कही। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष जगवीर घसोला की अगुवाई में किसानों ने जिला प्रशासन को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी से किसानों की मांगों को पूरी करने और बारिश से खराब हुई फसलों की गिरदावरी की मांग की है। इस दौरान भाकियू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि किसान कर्ज के तले दबकर आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ नहीं हुआ तो किसानों की आत्महत्या का सिलसिला नहीं रुकेगा। नूह में धर्मांतरण का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज करवाने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई को लेकर दलित समाज के लोगों ने एसपी से मुलाकात और धर्मांतरण के लिए उकसाने के आरोप को निराधार बताया है। इस दौरान दलित समाज के लोगों ने एसपी से धर्मांतरण का केस दर्ज करवाने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई करवाने की मांग भी की है। मुलाकात के दौरान दलित समाज के लोगों ने एसपी को बताया कि पिछले 1 साल से षड्यंत्र के तहत कुछ लोग बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, छवि धूमिल की जा रही है। नूह के नहेदा गांव से गश्त के दौरान ईआरबी 0477 पर तैनात 2 पुलिसकर्मियों पर एक बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने हमला कर दिया और बदसलूकी भी की। बदमाशों ने ईआरबी के चालक पर देसी कट्टे की बट से हमला किया। ईआरबी का चालक घायल हो गया। इतने नहीं, हमले में पुलिसकर्मी की वर्दी भी फट गई, लेकिन एक पुलिसकर्मी ने हार नहीं मानी और बदमाश को बाइक समेत दबोच लिया, जबकि 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। सोहना जखोपुर मार्ग पर कार में सवार बदमाशों ने बाइक पर जा रहे युवकों के साथ दिन दहाड़े मारपीट की। 20,000 रुपए छीनकर फरार हो गए। युवक बाइक से मोबाइल खरीदने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित युवक को काफी चोटें आई हैं। सोहना के नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है।
पिहोवा कुरुक्षेत्र रोड पर स्थित बेकरी की दुकान में करीब 14 अज्ञात हमलावरों ने तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ की सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। थाना प्रभारी जगदीश टामक ने जानकारी देते हुए बताया, पिहोवा कुरुक्षेत्र रोड स्थित एक बेकरी की दुकान पर दर्जन भर से ज्यादा हमलावरों ने दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करके उचित कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। महेंद्रगढ़ के गांव बलाना में सरपंच रही महिला के परिवार पर हमला कर दिया गया। गाड़ी से कुचलकर महिला की हत्या कर दी गई। सरपंच के परिजनों का आरोप है, गांव में पाइपलाइन बिछाने को लेकर गांव के कुछ लोगों ने पिछले दिनों उनकी कहानी सुनी हुई थी, जिसके बाद उन पर हमला हुआ है। झज्जर में ननिहाल आया कॉलेज का छात्र अपने दोस्त के साथ नहाने के लिए जेलन गया, लेकिन पानी का बहाव ज्यादा होने के चलते वो डूब गया। घटना के 3 दिन बाद कॉलेज छात्र का शव गोताखोरों की मदद से निकाला गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। बहादुरगढ़ के असौदा गांव में गैंगवार के चलते 3 लोगों को गोली मारने का मामला सामने आया है। 2 की मौके पर मौत हो गई है, एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गाड़ी में सवार होकर आए 6 बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। घायल को इलाज के लिए ब्रह्मशक्ति संजीवनी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हमलावर वारदात को आसानी से अंजाम देकर फरार हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। फरीदाबाद में ग्राम पंचायत प्रहलादपुर माजरा डीगा गांव में फिर से घोटाला हुआ है। लोगों ने बीडीओ और ग्राम सचिव पर मिलीभगत कर कुछ लोगों को अनैतिक रूप से लाभ देने और लाखों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में बिना बुनियादी करवाए इस तरह की पंचायती जमीन को सिर्फ चंद लोगों को देना और बड़े घोटाले की ओर इशारा करता है। इन पर जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। चरखी दादरी में लघु सचिवालय के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। भवन के निर्माण की लागत 47 करोड़ 50 लाख रुपए रखी गई। लगभग 24 एकड़ भूमि में जिला स्तरीय लघु सचिवालय और रिहायशी भवनों का निर्माण किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने सचिवालय का भवन बनाने के लिए ऑनलाइन टेंडर जारी कर दिए हैं। 16 सितंबर को खोला जाएगा। हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायतों के अधीन इलाकों में बिजली के बिलों पर टैक्स लगाने को नोटिफिकेशन जारी की, जिसके तहत जनवरी 2021 के महीने से बिजली के बिलों पर 2% टैक्स की वसूली की जाएगी। नाजायज टैक्स लगाया गया है। गांव में किसान और मजदूर हैं जिनको राहत देने की बजाय सरकार टैक्स लगाकर परेशान कर रही है। जाखल में किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। नारेबाजी करते हुए अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने कहा है कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ दोबारा से धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। जाखल कासमपुर रोड पिछले लंबे अरसे से टूटा हुआ है, जिसे लेकर कई बार वो शिकायत कर चुके हैं। रोहतक शहर के गांधी कैंप क्षेत्र स्थित टेंट की दुकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि अभी तक आग के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गांधी कैंप में रहने वाले जगदीश दुआ टेंट हाउस चलाते हैं। सुबह उन्हें दुकान से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। जगदीश के बेटे ने दुकान का शटर खोला तो अंदर आग लगी हुई थी। साइबर सिटी गुरुग्राम के नेहरू स्टेडियम में बना एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम की हालत आज बदहाल है। जगह जगह सीमेंट का प्लास्टर कर प्रैक्टिस की जा रही है। स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ का नया रूप देने के लिए नेताओं ने हरी झंडी भी दी, लेकिन आज तक ये कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। देश के 5 राज्यों में पानी की सप्लाई करने वाले हथिनीकुंड बैराज के ऑपरेटिंग सिस्टम को हाईटेक किया गया है। अभी भी कहीं भी बैठकर इस सिस्टम की मॉनिटरिंग की जा सकती है। यमुनानगर के हथिनीकुंड बैराज से 18 गेट हैं। इन गेट को खोलने के लिए पहले कई कर्मचारियों की ड्यूटी लगती थी। बाढ़ और बारिश के दौरान काफी दिक्कतें आती थी, लेकिन अब ये सिस्टम हाईटेक हो गया है। उपायुक्त गिरीश अरोड़ा सिंचाई विभाग के SERS मित्तल ने बताया है कि इस सारे सिस्टम को लेकर एक व्यक्ति बैठकर चला सकता है। कई कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती थी। रादौर में रोजगार कार्यालय में सहायक राजकरण सैनी ने बताया, साल जनवरी महीने में खुले इस कार्यालय से अब तक 880 युवाओं ने पंजीकरण करवाया है। 406 युवक और 474 युवतियां इसमें शामिल हैं। कहा कि अगर जिला स्तर की बात करें तो रादौर से 8205 बच्चों ने पंजीकरण करवाया है। जिस भी विभाग के पास उनके पास डिमांड आती है उसकी सीनियरिटी के हिसाब से बच्चे भेजे जाते हैं। पृथला के चंदावली गांव में आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए 5 दिवसीय शिविर लगाया गया है। आंगनबाड़ी वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे प्ले स्कूल की तरह बच्चों को शिक्षा दी जाए। आंगनबाड़ी के सुपरवाइजर ने बताया कि सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत जब आंगनबाड़ी केंद्रों में स्कूल जाने से पहले बच्चे को तैयार करना है, जिसके लिए आंगनबाड़ी वर्कर्स का शिविर लगाया गया। उन्होंने बताया कि पहले आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चा आता था, वहां पर बैठकर वापस घर चला जाता था, लेकिन अब आंगनबाड़ी केंद्रों को बच्चे का विकास करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि बच्चा स्कूल जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो सके। कुरुक्षेत्र के आयुर्वेद कॉलेज का पार्क लोगों के लिए जी का जंजाल बनता दिख रहा है। पार्क से आए दिन कोबरा सांप निकलते हैं। स्थानीय लोग इससे परेशान हो रहे हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि पार्क की हालत बिल्कुल खराब है। शिकायत नगर परिषद को भी दी गई, अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। बल्लभगढ़ के मेन बाजार में पुलिस ने दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों का वेरिफिकेशन करना शुरू कर दिया है। अग्रसेन चौकी के इंचार्ज विनोद कुमार ने खुद सभी दुकानों पर जाकर काम करने वाले लोगों का नाम, पता और कहां के रहने वाले हैं ये सब पूछा है। इस दौरान दुकानों पर काम करने वाले लोगों का भी वेरिफिकेशन किया गया और दुकानों पर काम करने वालों को हिदायत भी दी गई कि अपनी कोई भी आईडी लाकर पूरी जानकारी के साथ चौकी में जमा करवाएं। गुरुग्राम के निजी स्कूल में पढ़ने वाले 16 साल की राजसी शर्मा ने मॉडलिंग फैशन पर प्रिटी गर्ल नॉवेल लिखा है और छोटी उम्र में बड़ा कारनामा कर डाला है। राजसी के पिता का कहना है कि जब उन्हें उपन्यास प्रिटी गर्ल के बारे में बताया गया तो वाकई अचंभित थे। इतनी छोटी उम्र में ऐसी अलग सोच बच्चे को आगे बढ़ने के लिए अग्रसर करती है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने की बात कहकर गिरफ्तार किए जाने वाले केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को कोर्ट से जमानत मिल गई है। नासिक पुलिस ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के सिलसिले में नोटिस भेजकर 2 सितंबर को थाने में पेश होने को कहा है। नारायण राणे के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ पुलिस ने जो धाराएं लगाई हैं बिल्कुल गलत हैं। पुलिस ने जांच के लिए रिमांड की मांग को लेकर जो कारण दिए हैं वो उचित नहीं है। बिहार में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। राज्य में 11 चरणों में चुनाव करवाए जाएंगे। पहले चरण का मतदान 24 सितंबर को, 11वें चरण का मतदान 12 दिसंबर को होगा। जिन जिलों में बाढ़ की दिक्कतें हैं, पहले चरण में मतदान नहीं करवाए जाएंगे। उत्तराखंड के देहरादून में मंगलवार को लगातार 7 घंटे की बारिश होने से हालात बिगड़ गए। सड़कों पर सैलाब आ गया, लोगों के घरों में पानी भर गया। संतरा देवी इलाके में 2 बार बादल फटने से हालात और बेकाबू हो गए। हालांकि इसमें किसी की जान नहीं गई। अफगानिस्तान से रेस्क्यू कर लोगों को भारत वापस लाने का मिशन लगातार जारी है। मंगलवार को अफगानिस्तान से दिल्ली वापस लौटे कुल 78 यात्रियों में 16 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। काबुल से गुरु ग्रंथ साहिब लेकर लौटे 3 ग्रंथी भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। हालांकि सभी ने कोरोना वायरस के लक्षण नहीं दिखे। तालिबान की ओर से चेतावनी दी गई कि अब वो किसी अफगानी को देश छोड़ने की इजाजत नहीं देंगे। तालिबान का कहना है कि दूसरे देश बड़ी संख्या में अफगानियों को भी अपने साथ लेकर जा रहे हैं, जिससे वो खुश नहीं। ऐसे में सभी देशों को अपनी डेडलाइन में वापस लौटना होगा। किसी अफगानी को नहीं ले जाने देंगे। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को लेकर मंगलवार को अहम G7 की मीटिंग हुई। मीटिंग में 5 सूत्रीय प्लान भी तैयार किया गया। दूसरी ओर तालिबान ने 31 अगस्त तक विदेशी सेनाओं को अफगानिस्तान छोड़ने की हिदायत दी। G7 की मीटिंग में 5 सूत्रीय प्लान का पहला सूत्र है अफगानिस्तान में फंसे लोगों को बाहर निकालना। दूसरा सूत्र है आतंक के शिकार लोगों की मदद करना और तीसरा सूत्र ये है कि मानवता के आधार पर अफगान लोगों की मदद करना। चौथा सूत्र है अफगानिस्तान के लोगों को कानूनी रूप से सुरक्षित जगह पहुंचाना। पांचवां सूत्र यह है कि अफगानिस्तान में नई सरकार के साथ डील करने की स्पष्ट नीति बनाना। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक। एक दिन में सामने आए 18 नए मरीज। एक दिन में एक मरीज ने दम तोड़ दिया। कुल मरीजों की संख्या 7,70,000। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले। 24 घंटे में सामने आए 37,000 से ज्यादा नए मामले। मरीजों की संख्या हुई 3,25,00,000 के पार। केरल में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 24,296 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 173 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 4,355 मामले सामने आए। एक दिन में 288 मरीजों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में अब भी करीब 50,000 केस एक्टिव हैं। कोरोना के बाद महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 27 नए मरीज सामने आए। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के कुल आंकड़े 103 पर पहुंच चुके हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 151 मामले सामने आए। 114 मरीज रिकवर भी हुए हैं। दिल्ली में अब भी 411 केस एक्टिव हैं। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार हर निशाने पर खुला है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 124.90 अंक ऊपर 56,083.88 के स्तर पर खुला है। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 45.80 अंकों की बढ़त के साथ 16,670.40 के स्तर पर खुला है।